अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं। इफ़ p इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड p प्लस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडिंग बाई p स्क्वायर और p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p स्क्वायर। यानी कि p की वैल्यू जो है वो दी गई है। इसकी मदद से हमने ये 4 पार्ट्स जो है क्वेश्चन के इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद पार्ट नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं तो उसको लिख लेते हैं इधर। p इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद यहाँ पे हम यही गिवन है तो इसको दोबारा से लिखेंगे। पहले साथ में यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा, तो इसी को दोबारा से लिख देंगे। p इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद हमने p प्लस 1 डिवाइडिंग बाई p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उससे पहले p हमारे पास गिवन है और 1 डिवाइडिंग बाई p की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद इन दोनों को जो है प्लस कर देंगे यानी कि ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाई p इज़ इक्वल टू, अब फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में इसी तरह से लिख देंगे। ऊपर 1 है तो 1 लिख देंगे और p की जगह पे जो p की वैल्यू गिवन है वो लिख देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हमें जो सिंपलीफाई जो वैल्यू चाहिए सिंपलीफाई वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को जो है रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे 1 डिवाइडिंग बाई p इज़ इक्वल टू, और उसके बाद इसको जो है हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो उसके लिए हमें इसको पहले इसी तरह से ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके कॉन्जुगेट को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। आप जो है इसको अलग से फ्रैक्शन में लिख के भी मल्टीप्लाई करने के बाद भी इकट्ठा कर सकते हो। तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट करता हूँ ताकि जो है वो क्वेश्चन एक तो जल्दी हो जाए और ज़्यादा लंबा ना हो। तो इस करना क्या होता है, जब भी किसी के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है किसी फ्रैक्शन के, तो उसका कॉन्जुगेट जो होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, उसकी मिडल साइन को चेंज करने के बाद उसको ऊपर नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और नीचे भी जो है इसी को हम इसी तरह से लिखेंगे, यही कॉन्जुगेट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी कि फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे सेम वैल्यू को जो है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये 1 डिवाइडिंग बाय p जो है इसी तरह से आ जाएगा और इज़ इक्वल टू ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वैसे ही रहती है। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 तो इसी तरह से आ जाएगा। लेकिन ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी दो सेम नंबर ऑपोजिट के साइन के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें ये 2 नंबर है, इसमें भी ये एक और इसमें भी 2 नंबर है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का है, तो यानी कि ये एक एक्सप्रेशन सेम नंबर वाला एक्सप्रेशन इधर है और सेम नंबर वाला एक्सप्रेशन इधर है, लेकिन नंबर सेम है बट साइन अपोजिट है। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनमें को क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर लिख लेते हैं और माइनस सेकंड का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इसी तरह से इसको भी करेंगे। फर्स्ट जो है इसमें 2 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 होल का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 होल का। इस फार्मूला को जो है हमने यूज़ कर लिया, इसको इधर रफ में कर देते हैं, रफ में ही लिखना है। और उसके बाद ये 1 डिवाइडिंग बाय p जो है इसी तरह से आ जाएगा और इज़ इक्वल टू फ्रैक्शन के ऊपर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 भी ऐसे ही आ। और उसके बाद ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 2 टू द 4 और माइनस, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे आ गए हैं, स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट भी कैंसिल होगा जाएगा तो बाकी इधर आ जाएगा 3। फिर से ये 1 डिवाइडिंग बाय p इसी तरह से इधर आ जाएगा और इज़ इक्वल टू आ जाएगा ऊपर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 भी ऐसे ही आ जाएगा और नीचे 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब भी फ्रैक्शन के नीचे 1 हो तो 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 पे डिवाइड होने के बाद वही आंसर रहता है। तो 1 डिवाइडिंग बाय p तो इसी तरह से आ जाएगा और इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के। तो ये होगी 1 डिवाइडिंग बाय p की वैल्यू। तो अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, ये पार्ट नंबर 1 को सोल्व कर रहे थे तो उसमें हमने फाइंड करना था
सॉरी यहाँ पे p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 इस तरह से लिखना था, ठीक है। तो अब इसको जो है इधर लिखेंगे p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p इज़ इक्वल टू p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p इज़ इक्वल टू आ जाएगा। तो p की जगह पे इधर यानी कि p और 1 डिवाइडिंग बाय p दोनों की वैल्यूज़ हमने लिखनी है। तो p की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p की जो वैल्यू है वो भी लिख देंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p इसी तरह से नीचे इसको लिखते आएंगे साथ, और ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा। अब क्योंकि ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा, अगर दरमियान में माइनस हो तो बाद में जो जिस एक्सप्रेशन को या जिस जुमले को माइनस कर रहे होते हैं उसके साइन चेंज करने होते हैं, लेकिन इसमें प्लस है तो इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये फिर से ऐसे ही लिखेंगे p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p जो है इधर ऐसे ही इज़ इक्वल टू आ जाएगा। अब जो नंबर होता है वो नंबर में ऐड होना है, और रेडिकल फॉर्म वाली जो है सेम स्क्वायर रूट जो होता है वो सेम स्क्वायर रूट वाले के साथ ऐड या प्लस या माइनस होना होता है उसने। तो ये 2 है और ये प्लस 2 है, तो ये तो हो जाएगा इधर 4, और ये स्क्वायर रूट और माइनस स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट में से स्क्वायर रूट 3 का। तो ये जो है इसका आंसर आ गया आपके पार्ट नंबर 1 का p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p की वैल्यू। तो इसको मार्कर से लिख देंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 को यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं इधर, जो कि है p माइनस 1 डिवाइडिंग बाय p, और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है p की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और 1 डिवाइडिंग बाय p की वैल्यू भी मौजूद है। तो यहाँ पे पहले एक बार लिख सकते हैं वी नो दैट, या एज वी नो दैट p इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 1 डिवाइडिंग बाय p इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब जो है यहाँ पे हम लिखेंगे p माइनस 1 डिवाइडिंग बाय p, तो ये इक्वल आ जाएगा। अब फिर से p की जगह पे p की वैल्यू लिखेंगे हम इस साइड पे। तो p जो है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 1 डिवाइडिंग बाय p की जगह पे वैल्यू लिख देंगे जो कि है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। और उसके बाद ये p माइनस 1 डिवाइडिंग बाय p जो है ये इसी तरह से नीचे आ जाएगा इधर, और इज़ इक्वल टू, अब इसकी ब्रैकेट को जो है ओपन करेंगे तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यानी कि इसको हमने माइनस करना। जब किसी भी जुमले को या एक्सप्रेशन को माइनस करना होता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 2 जो है -2 हो जाएगा, -2 और प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो फिर से ये p माइनस 1 डिवाइडिंग बाय p जो है इसी तरह से आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू, अब ये 2 और ये -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि 2 - 2 हो जाएगा कैंसिल, और ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ऐड होने के बाद इधर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 इस तरह से। तो ये होगी वैल्यू p माइनस 1 डिवाइडिंग बाय p की। इसको भी हम मार्कर से लिख देंगे। तो ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 जो है इसको लिख लेते हैं हम, जो कि है p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p स्क्वायर। तो इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दो तरीके से फाइंड किया जा सकता है, यानी कि अगर p की वैल्यू है तो उसका भी स्क्वायर ले लें, और प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p की वैल्यू गिवन है तो उसका भी स्क्वायर लेके दोनों को ऐड कर दें। लेकिन उस तरह से नहीं हम, यानी कि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और प्रॉपर वे नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो उसी तरह से सोल्व करेंगे जिस तरह से पिछले क्वेश्चन x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x या x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर वाले किए हैं। तो यहाँ पे p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p की जो वैल्यू है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p इज़ इक्वल टू है 4 के। और उसके बाद इसी को जो हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो इधर p और प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p का स्क्वायर बन सकता है, यानी कि ये दोनों स्क्वायर में आ सकते हैं, और इधर 4 का स्क्वायर। तो सिंपल वे में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन के दोनों तरफ हम स्क्वायर ले सकते हैं। तो इधर भी हम लिखेंगे होल का स्क्वायर लेना, इधर आ जाएगा p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p होल का स्क्वायर लिख देंगे, और उसके बाद इज़ इक्वल टू इस साइड पे 4 का स्क्वायर लिख देंगे।
अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर लेने के बाद इस साइड पे जो है इस स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि दो टर्म है प्लस में। तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं, या आप साथ में लिख देते हैं एज वी नो दैट, या फिर डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला दो टर्म जब कोई भी प्लस होती हैं तो वहाँ पे ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये इज़ इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। तो इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर थोड़ा सा सादा तरीके से इसको लिखें तो अब इसी तरह से जो है हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि ए से मुराद फर्स्ट टर्म है, बी से सेकंड टर्म है। तो पहले इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे, अब फर्स्ट टर्म ए का स्क्वायर लिखेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर लिख देंगे पी होल का स्क्वायर, उसके बाद प्लस फार्मूले में बी की जगह पे, इधर क्वेश्चन में जो है 1 डिवाइडिंग बाय पी है, तो बी की जगह पे आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय पी, और बी का स्क्वायर है तो इसका भी मुकम्मल का स्क्वायर लिख दें। और उसके बाद प्लस 2, और ए की जगह पे जो है पी, और बी की जगह पे आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय पी, और उसके बाद इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये वाला 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 द 16। उसके बाद पी का स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा इधर प्लस, और इसको सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले का अलग और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर जो है 1 के इक्वल ही होता है, तो इधर आ जाएगा 1 का 1, और पी का स्क्वायर लेंगे तो ये भी पी के स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा। और उसके बाद प्लस 2, अब ये पी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पी डिवाइड हो रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और 2 1 द 2 आ गया। उसके बाद इज़ इक्वल टू 16। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये अब पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, और प्लस 2 इधर एक्स्ट्रा है तो इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इधर रह जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर, और उसके बाद इज़ इक्वल टू 16। ये 2 इधर प्लस हो रहा है तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उलट हो जाएगा, माइनस कर देंगे, इधर प्लस है तो -2। पी प्लस 1 डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर जो है उसके बाद इसी तरह से आ जाएगा नीचे, और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 16 - 2 करेंगे तो 14। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उसके बाद जो है पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, तो उसको सोल्व कर लेते हैं। वो है जी पी स्क्वायर -1 डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर है, ठीक है। इसमें प्लस था तो इसमें माइनस है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे फिर लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है। अब इसमें जो है हमने देखें दोनों तरफ स्क्वायर तो है लेकिन माइनस है, लेकिन अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इधर p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p की वैल्यू लिख के तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया था, तो इस तरह इसको सोल्व नहीं करेंगे। अगर हम p - 1 डिवाइडिंग बाय p की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है 2√3, अगर हम इस तरफ अगर दरमियान में माइनस हो और स्क्वायर लेंगे ना दोनों तरफ, तो भी ये जो है प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर ओपन होगा, ठीक है। इसलिए इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन नहीं करेंगे। इसके लिए हम पहले तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ जो है हमें लिखनी पड़ेंगी। p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, वो इक्वल है 4 के, और उसके बाद जो है p - 1 डिवाइडिंग बाय p ये इक्वल है 2√3 के, क्योंकि ये पीछे हमने सोल्व किया तो p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p जो है 4 के इक्वल आया, तो p - 1 डिवाइडिंग बाय p जो है वो 2√3 के इक्वल आया था, ठीक है। अब जो है हम इसको इस तरह से p स्क्वायर -1 डिवाइडिंग बाय p स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फार्मूला पहले लिख के दिखा देता हूँ आपको, जो कि है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला पहले भी यूज़ किया है, तो इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो देखें ये a प्लस बी की जगह पे अगर ये सेम है p और 1 डिवाइडिंग बाय p इधर भी है और इधर भी है, जब इनका स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, जिस तरह इधर दोनों में a है तो आंसर में a का स्क्वायर आ जाता है, और 1 डिवाइडिंग बाय p है b की जगह पे, तो इधर b का स्क्वायर है तो वहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाय p का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे
ब्रैकेट्स में लिखेंगे p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p और इनटू p माइनस 1 डिवाइडिंग बाय p, और इस साइड पे जो है इन दोनों की वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो p प्लस 1 डिवाइडिंग बाय p की वैल्यू जो है वो 4 है और p माइनस 1 डिवाइडिंग बाय p की जो वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद जो है फार्मूला के मुताबिक इस साइड को भी सोल्व कर देंगे, इस साइड को भी सोल्व करेंगे। तो ये देखें फार्मूला में पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखना है, तो इधर आ जाएगा p होल का स्क्वायर लिख दें, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर a की जगह पे p है तो p का स्क्वायर, और b की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय p है दोनों में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाय p होल का स्क्वायर। तो इधर हम लिख देते हैं इसको 1 डिवाइडिंग बाय p होल का स्क्वायर, और उसके बाद इक्वल की इस साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर होता है वो यानी कि नंबर से होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और थर्ड इस तरह से लिखा जाएगा। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 3 इस साइड पे आ जाएगा, और इसको ओपन करेंगे तो p का स्क्वायर p के स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 का इक्वल, यानी कि 1 1 द 1 ही होता है, और p का स्क्वायर जो है वो p के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू इस साइड पे ये इसी तरह से आ जाएगा 8 टू द स्क्वायर रूट 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ये इसके फोर्थ पार्ट का आंसर है, तो इसको आंसर लिख देंगे और मार्कर से लिखेंगे इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।